Hello everyone, in this part of natural resources, today we will talk about nitrogen cycle. So let's get started. While discussing natural resources, today the topic for discussion is nitrogen cycle. जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% रहता है। abundant gas in atmosphere। और ये नाइट्रोजन किन किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है ये देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहता है। विटामिन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड जो कि दो तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए, इनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनमें ये प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन। वैसे कंपाउंड्स हैं एल्केलॉइड्स एंड यूरिया के भी फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन साइकिल है क्या? जैसा कि हम सब जानते हैं, साइकिल का मतलब है कांस्टेंट सर्कुलेशन और फ्लो, लगातार चलते रहना। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का लगातार पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ट्रांसफ़र होना, फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फिर लिविंग के, फिर नॉन लिविंग के, इस तरह से लगातार जो है साइक्लिक मैनर में नाइट्रोजन का मूवमेंट क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल। और इस नाइट्रोजन की एक खास बात यह है कि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है। इस नाइट्रोजन को तभी कंज्यूम किया जा सकता है जब इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया हो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर, मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्शन करना नाइट्रोजनस कंपाउंड में कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 5 प्रोसेस इसमें होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एंड थर्ड वन इज़ अमोनिफिकेशन, फोर्थ वन इज़ नाइट्रिफिकेशन, एंड द फिफ्थ वन इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को कि इसमें होता क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और वो कंपाउंड्स क्या क्या हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड NH4, that is ammonium ion or NH3. So these are the 3 nitrogenous compounds. This is nitrite, this is nitrate,
this is ammonium salt, and this is ammonia. So nitrogen can only be utilized by living organisms whenever it is converted into the nitrogenous compounds in the form of nitrites, nitrates and ammonium salts. ठीक है, अब इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के को नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 प्रोसेस से किया जा सकता है। पहला जो है वो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो दूसरा प्रोसेस है वो है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तीसरा प्रोसेस क्या है? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन तीनों में कैसे नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कैसे बदलते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट रहती है कहाँ पर? रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है अमोनिया के रूप में, और इस अमोनिया का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है नाइट्राइट्स में और फिर नाइट्रेट्स में। ठीक है, इन दोनों का कन्वर्शन और वापस से इनका सॉइल में जाना। अब सॉइल इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉइल से ये प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, सो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया convert this ammonia into nitrites and then nitrates, and this nitrate is then absorbed by the soil. So this is the first process, that is biological fixation, in which जिसमें कि नाइट्रोजन को फिक्स किया गया है राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। नेक्स्ट आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इसमें क्या होता है? लाइटनिंग की जो प्रोसेस होती है, एटमॉस्फेरिक का मतलब ही है कि ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, तो लाइटनिंग जब होती है अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, नाइट्रोजन कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और जब बारिश होती है तो वाटर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या बनाती है? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। इन दोनों एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है बारिश में मिलकर। अब वापस से ये सॉइल में जब जाते हैं तो इनका फिर फर्दर कन्वर्शन हो जाता है नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स। तो देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है। बाय लाइटनिंग की वजह से अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा? रेन वाटर के साथ कंबाइन करके HNO2 and HNO3. So nitrous acid and nitric acid is produced when combined with water. When nitrogen dioxide combines with water, it forms nitrous acid and nitric acid. And this acids are further converted into nitrites and then into nitrates. And this nitrate again is absorbed by the soil, and from soil it is transferred to the plants. ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में। जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, डैट मीन्स कि ये इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में हो रही है। यहाँ क्या होता है?
प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अमोनिया चूँकि पॉइजनस गैस है इसलिए इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे। सिंस अमोनिया इज़ पॉइजनस गैस, अमोनिया एक पॉइजनस गैस है इसलिए इसका फर्दर कन्वर्शन होगा यूरिया, यूरिया जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में सॉइल में सप्लाई की जाती है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूरिया जो है फर्टिलाइज़र के रूप में सॉइल में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट, दिस यूरिया इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू ammonium salt. So this ammonium salt, as I told you here, that ammonium salt और नाइट्रेट्स ये दोनों सिंपलेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जिनको कि सॉइल डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। तो अमोनिया और फिर उसे यूरिया में कन्वर्ट करना और यूरिया का फिर से अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होना और वापस से ये सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और प्लांट्स इनको कंज्यूम करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस जो हैं वो हो गए नाइट्रोजन फिक्सेशन के। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंटल या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कैसे कन्वर्ट हुई नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। अब इसमें हमें देखना है कि जो कंपाउंड्स तैयार हुए हैं यानी कि नाइट्रेट या फिर अमोनियम सॉल्ट, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो कि सॉइल में मिक्स होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से तैयार हुए हैं। ठीक है, अब ये प्लांट्स में गए और प्लांट्स में जाने के बाद से ये कन्वर्ट हो गए किसमें, डिफरेंट अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय देम, इनसे दूसरे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जैसे अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन्स हो गया। ठीक है, और ये अमीनो एसिड आगे कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन्स में। वी नो डैट प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए ये प्रोटीन्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर टेकन बाय प्लांट्स ने इसे ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है सॉइल से और प्लांट्स के अंदर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब इनका कन्वर्शन उन्होंने प्लांट्स ने अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के रूप में किया है। ठीक है, और फर्दर अमीनो एसिड से प्रोटीन बना दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वापस किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे इन प्लांट्स को, और जो भी कंपाउंड्स प्लांट ने कन्वर्ट किया था वो सारा चीज़ नाइट्रोजनस कंपाउंड सारे एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया नाइट्रोजन एसिमिलेशन के। अब थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है, एमोनिफिकेशन का। ठीक है, तो होता क्या है, नाइट्रोजन पहले एटमॉस्फेयर में था, फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड में और आ चुका है प्लांट्स में। प्लांट्स ने उसे फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया है प्रोटीन्स में। अब प्लांट्स को कंज्यूम कर लिया है एनिमल ने। अब सारी चीज़ें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड थी वो ट्रांसफ़र हो चुका है एनिमल में। अब आगे चल के जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है कि इनका जो डेथ और डीके जो मटेरियल है वो डिकम्पोज्ड हो जाता है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से, और इनका कन्वर्शन, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड इनके अंदर हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। ठीक है,
कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म इज इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन का। ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या है? कन्वर्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में एनिमल्स में था, इनका मरने के बाद से फर्दर डिकम्पोज्ड करके कन्वर्शन अमोनिया के रूप में फिर से बन जाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एनिमल में प्रेजेंट थे उनका वापस से अमोनिया में बनना क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। और ये होता किस में है? बैक्टीरिया और फंजाई के सामने ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई के रूप में काम करते हैं। फोर्थ जो प्रोसेस है वो है नाइट्रिफिकेशन का। इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है और आगे कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में और फिर नाइट्राइट में। ठीक है, तो फोर्थ प्रोसेस जो है वो है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? नाइट्राइट में, और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में। ठीक है, अब ये प्रोसेस किसके ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा, नाइट्रोसोमोनास। और ये किस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा? ये नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और अब देख लेते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रेट का वापस से एलिमेंटल और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। किसकी वजह से? कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट हैं जिसको कि सीडोमोनास भी जानते हैं, सीडोमोनास के नाम से। तो सीडोमोनास के प्रेजेंस में नाइट्रेट का फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना और एटमॉस्फेयर में जाना क्या कहलाता है? क्या प्रोसेस है ये? दिस प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। द फिफ्थ प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह ये 5 प्रोसेस हैं नाइट्रोजन साइकिल में, जिससे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले सॉइल में, फिर सॉइल से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, और एनिमल के डिकम्पोजिशन मरने के बाद उनके सड़ने गलने से वापस से सॉइल में, वापस से उनका सॉइल में जाना, अमोनिया में कन्वर्ट होना, और वापस उनका नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट और N2 यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना ही नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करता है। और ये इस नाइट्रोजन साइकिल से जो लगातार एक फ़्लो है, सर्कुलेशन है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से निकलना, फिर वापस घूम के वहीं एटमॉस्फेयर में पहुंचना, इससे जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। अब आइए नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं एक ग्राफ और नाइट्रोजन साइकिल फ्लो चार्ट की मदद से, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ? प्लांट्स में। कैसे? एक प्रोसेस जिसको कि हम सभी जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से ये नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लांट्स फिर से इसे कंज्यूम करेंगे और ये एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब प्लांट से एक नया प्रोसेस बना अमोनिफिकेशन का। ठीक है, अमोनिफिकेशन में डेड प्लांट और एनिमल कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनिया। प्लांट्स और एनिमल दोनों के सड़ने गलने से
जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे वो प्रोसेस ऑफ अम्योनिकेशन के थ्रू अमोनिया में यानी NH3 में बदल चुके हैं। अब इस अमोनिया का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा, किस रूप में? नाइट्राइट्स में पहले बदलेंगी, ये अमोनिया नाइट्राइट्स में पहले बदलेगा और फिर नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स जो है वापस से किस में बदलेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बैक हो जाएगा। तो इस तरह नाइट्रोजन का फर्स्ट साइकिल तो ये कंप्लीट होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, एक और स्टेप है इसमें जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का दो और नया प्रोसेस दिया हुआ है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है और एक एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इन दोनों के प्रोसेस से नाइट्रोजन जो है फिक्स किया जा रहा है। वापस से ये सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट और प्लांट से एनिमल में ये पहुंच चुका है और वापस यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पेड़ पौधों के सड़ने और मरने के बाद सड़ने से यहाँ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अब यह अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट्स में। किस प्रोसेस से? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से। नाइट्रेट्स से एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस बन जाएगा और इस तरह से ये साइकिल जो है कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।